माननीय सभापति महोदय, मिट्टी से सोना उगाता है किसान, खुद भूखा रहकर खिलाता है किसान, जिसके पसीने से महकती है जमीन, वही सबसे ज़्यादा सताया जाता है किसान। आज उस किसान की बात करने के लिए मैं आपके बीच में खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कि भारतीय खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान से होकर के जाता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसान का महत्व सिर्फ आर्थिक फायदे का नहीं बल्कि राष्ट्रीय आत्मा से जुड़ा है। इस देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने कहा है, किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। हरित क्रांति के समय उन्होंने किसान को नई तकनीकी बीज एवं सिंचाई सुविधा दिलाने पर जोर दिया ताकि खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर बन सके देश। और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी ने कहा कि किसान देश की रीढ़ है, जब तक किसान समृद्ध नहीं होगा ये देश समृद्ध नहीं हो सकता। खेती सिर्फ आजीविका नहीं बल्कि भारत की आत्मा है। ये तीन महान लोगों ने बात कही और आज हम सब इस सदन में बैठे तमाम लोग भी किसान की हम सब लोग बात कर रहे हैं कि हम सब लोग चाहते हैं कि किसान की आय दोगुनी हो, किसान को फायदा मिले और किसान उन्नति करे, आगे बढ़ सके। लेकिन आज किसान अपने पेट और पीठ को एक करके इस मुल्क का पेट भरता है, धरती का सीना फाड़ करके उम्मीद का बीज बोता है कि उसकी खेती से अन्न पैदा होगा और जब अन्न पैदा होगा तो वो अपने बच्चों की पढ़ाई की फीस भरेगा, अपने बेटा और बेटी की शादी करेगा। लेकिन कभी ओलावृष्टि से, कभी अतिवृष्टि से, कभी और किसी कारण से किसान की खेती खराब होने काम होता है। किसान अपनी फसल को खुले में बोने काम करता है और जब किसान की फसल खराब होती है तो हमारी तरफ से उनको कोई टाइम पर मुआवजा नहीं दिया जाता और मुआवजा हम देते भी हैं तो इतना होता है कि उसका बीज का और बिजली का बिल का पैसा भी उसके पास नहीं आता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो हम अतिवृष्टि के समय कोई मुआवजा देते हैं उसको भी हम लोग बढ़ाने का काम करें, जिससे किसान के अतिवृष्टि के समय फसल का बीज और उसका पानी का और बिजली का बिल का उसको फायदा मिल सके। आपने उर्वरक और यूरिया डीएपी की बात करी कि जिस समय किसान को आवश्यकता थी उस समय किसान को डीएपी यूरिया उर्वरक नहीं मिल पाया। जब किसान को जरूरत नहीं थी तब आपने लाने काम किया। उससे पहले इस प्रदेश के अंदर किसान थाने के अंदर खड़ा होकर के लाठे डंडे खा रहा था और उसके अंदर किसान को हम लोग खाद देने काम कर रहे थे। महोदय, हकीकत में खेती अब इबादत नहीं, इम्तिहान बन गई है किसान के लिए, क्योंकि उसको न खाद मिलती है, न बीज मिलती है, न बिजली मिलती है और किसान अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मंत्री जी ने, मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं मंत्री जी का कि मंत्री जी अलग अलग स्थानों पर गए और फैक्ट्रियों को, जो खाद और बीज बनाती फैक्ट्रियां, उनको पकड़ने का काम किया। लेकिन उसके बावजूद आज तक कितने लोग आज जेल की सलाखों के अंदर हैं और कितने लोगों ने जो है ये जो कब से इस प्रकार का धंधा कर रहे थे, किसान की पेट और पीठ पर कब से ये वार करने का काम कर रहे थे, ये बात ही मंत्री महोदय बताने का काम करेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी अभी हाल ही में मंत्री जी ने एक बैंक में छापामारी करने का काम किया था, उसका जिक्र भी आज आप सदन में करके बताना चाहेंगे कि उसमें क्या कार्रवाई हुई। मैं चाहता हूं कि इसे पूरा सदन चाहता है कि जो आपने कार्रवाई करी वो उसको आज आप सार्वजनिक करने का काम करें, क्योंकि वो लोग जो घपलाखोरी कर रहे थे, मिलावटखोरी कर रहे थे, क्या वो लोग आज जो है उसने ठीक करने का काम किया है या फिर आपके प्रेशर में जब थे तब करने काम किया है, वापस से वही काम करने काम कर दिया, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि फसल के साथ साथ हम लोग सब्जी पर भी एमएसपी देने का काम करें। मेरे अलवर के अंदर हजारों टन प्याज की फसल बर्बाद होने का काम हुआ और प्याज से मसाला बनाया जा सकता है, उसको रिसाइकिल करके और उसको मसाले हम लोग काम में ले सकते हैं।
मसाले पर एमएसपी मिलती है, तो माननीय मंत्री महोदय इस पर भी अपना वक्तव्य रखने का काम करें कि प्याज पर और फसल सब्जी पर एमएसपी देने का काम किया जा सके। माननीय सभापति महोदय, सदन के अंदर कई साथियों ने कहा कि दिन में बिजली मिलने का काम हो रहा किसान को, लेकिन मेरे इलाके के अंदर रात को बिजली मिल रही किसान को और किसान परेशान हो रहा है। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जो आपने बात कही है उसको तुरंत प्रभाव से दिन में किसान को बिजली मिलने का काम हो सके। आए दिन किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान को उसकी फसल का ना मुआवजा मिलता है, ना उसको बिजली मिलती है, ना उसको कोई और कुछ मिल पा रहा है, इसलिए किसान दुखी होकर के इस प्रदेश में आत्महत्या कर रहा है। मंत्री महोदय को ऐसी नीति बनाए कि फसल खराबा भी हो तो भी किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़े, उसके लिए कोई ऐसा ठोस कदम आप उठाने का काम करें। माननीय सभापति महोदय, सरकार ने विकसित राजस्थान 2047 की बात करी। अरे कौन से विकसित राजस्थान की बात आप लोग कर रहे हैं? 2047 तक योजना बनाने वाले रहेंगे क्या? आप कौन सी योजना बना रहे हो? आज में जी, आज किसान को फायदा पहुंचाने की बात करिए। 2047 में क्या होगा जो लोग आएंगे वो देखेंगे, लेकिन आज किसान की हालात क्या है? हम सब लोग चाहते हैं किसान को फायदा मिले, लेकिन केवल भाषण में बात करते हैं, नीचे धरातल पर किसान को फायदा पहुंचाने की बात नहीं कर रहे। मैं चाहता हूं कि किसान को उसके जो है फसल के ऊपर, सब्जी पर भी उसकी बात करने का काम किया जाए, एमएसपी का। माननीय सभापति महोदय, कई साथियों ने चर्चा करी है हाई टेंशन लाइन की। हाई टेंशन के नाम के ऊपर, विकास के नाम के ऊपर किसान की खड़ी फसल में से हम लोग लाइन ले जाने का काम कर रहे हैं, और ना तो किसान को उस फसल का मुआवजा दे रहे, ना कोई और मुआवजा देने का हम लोग काम कर रहे। उसकी जमीन वो खराब हो गई। जो रसूखदार लोग हैं, आप ड्रोन से मैपिंग करा लीजिए, जो रसूखदार लोग हैं उनके खेत से बाहर निकाली जाती है। जो गरीब व्यक्ति है, जो पहुंच नहीं रखता, उसके खेत में से यूं घुमा घुमा कर जलेबी की तरह और लाइन निकाली जाती है। क्या सदन से आप जवाब देना चाहेंगे कि किसान के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है? क्यों करना चाहते हैं? क्यों उस लाइन को सीधी नहीं निकालना चाहते? हम लोग केवल रसूखदार लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हम लोग ये काम करना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अमेरिका से ट्रेड डील करने का काम किया, उस ट्रेड डील से हमें क्या फायदा होगा? कौन से दबाव में ट्रेड डील हुई? हमारा जो किसान है, जो उसके ऊपर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। विदेशी अनाज और डेयरी का उत्पादन हमारे देश में आएगा तो इस देश में तबाही हो जाएगी और किसान बर्बाद होने का काम होगा। जेफरी एप्स्टीन की बात इस सदन में भी, ऊपरी सदन में चर्चा होती रही है। मैं बात कहना चाहता हूं, अमेरिका के हाथों में कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जिसके डर से आजकल साहेब जी की सांसें तेज हैं। ऐसे समझौते जिन पे पीटनी थी छातियां, ऐसे समझौते जिन पर पीटनी थी छातियां, गड़गड़ाती तालियां, किस दर्जा हैरत खेज है, किस दर्जा हैरत खेज है। माननीय सभापति महोदय, आप बैठिए यार, आपके तो रोज का काम है, फिर हो जाएगा ना, फिर क्या कर लोगे? फिर बैठिए, आप सारी बात पता है आपको, बैठिए, आप बैठिए, सारी बात पता है। इस प्रकार का काम हुआ है, इस देश के किसान को मारने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गेहूं, मक्का, सोयाबीन, डेयरी उत्पादन ये सस्ते होंगे इस देश में, और इस देश का किसान मरने का काम होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि बिना उसके आयात शुल्क कम लगेगा तो उनके शुल्क लग ही नहीं रहा ना। पहले 50 किया, पहले 3% था, फिर 50 कर दिया, फिर 18 कर दिया, तो नुकसान तो इस देश को हो ही रहा है ना। किस बात पर, किस दबाव में ये फैसला करने का काम किया है? मेरा आपसे यही कहना है कि सरकार इस पर भी अपनी बात रखने का काम करे। आज जिस प्रकार का वातावरण बना हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर, जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, वो आप सब लोग देख रहे हो। आज मैं कहना चाहता हूं, पिछली सरकार के समय में किसानों की कर्ज माफी करने का काम किया, और जब हमारी सरकार थी देश में तो 75,000 करोड़ किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया था। पिछली सरकार के समय में बिजली हम लोग फ्री देने का काम कर रहे थे। आज किसान की बिजली क्या हालात हो रही है, आप सब लोग जानते हो इस बात को। सहकारिता के समय काम में ऋण का विस्तार हमने करने का काम किया था, लेकिन आज किसान किस प्रकार दर दर की ठोकरें खाने का काम कर रहा है। सहकारिता के मामले में किस प्रकार के बड़े घपले होने का काम हो रहा है। मेरे क्षेत्र में भी कई सारी सोसाइटियां हैं जिन्हें मैंने कई बार लिख करके भी दिया है, जिन सोसाइटियों में इतना बड़ा घपला हो गया। जो सोसाइटी के चेयरमैन थे उन्होंने चाहे जो पैसा सोसाइटी निकालने का काम किया, लेकिन सरकार के इधर से कोई काम करने का काम ही नहीं किया। मेरा निवेदन है कि मेरे क्षेत्र की सोसाइटियां जिनके बारे में मैंने लिख करके दिया है, उनके ऊपर मंत्री महोदय तुरंत संज्ञान लेवे। उन सोसाइटियों में जो भ्रष्टाचार किया जिन लोगों ने, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने का आप लोग काम करें। राज्य में किसान की परिभाषा क्या है? राज्य में किसान की संख्या क्या है?
कृषि मंत्री से पूछना चाहूंगा कि राज्य में किसान कितनी संख्या में है और क्या जिनके पास जमीन है वो ही वहां खेती करते हैं या किसान की जमीन पर ठेकेदारी प्रथा के रूप में भी खेती होती है, उसको लेकर भी कृषि मंत्री जी स्पष्ट करें। आज किसान राज्य में दर दर अपने फसल के मूल्य के लिए मंडियों के अंदर धक्के खाता है, लेकिन जो हालात किए हैं मंडियों में, जो मोनोपोली बनाई है मंडियों के अंदर, उसके अंदर किसान को फसल बेचने के लिए भी अपने दाने का मोल तय करने के लिए उसको लाइन के अंदर लगकर जूझना पड़ता है कि उसका अनाज की ट्राली बिकेगी या आज उसकी ट्राली नहीं बिकेगी। ये हालात पूरे राज्य के अंदर है। हनुमानगढ़ गंगानगर जिले कृषि प्रधान जिले हैं, लेकिन वहां पर किसान को पानी के लिए, सिंचाई पानी के लिए आए दिन तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर आंदोलन के रूप में तरसना पड़ता है कि इंदिरा गांधी और भाखड़ा का पानी जो एक समय में 18 क्यूसेक लगता था और आज उसको 1250 क्यूसेक किया, आज उसको 1200 क्यूसेक पर कर दिया। क्या किसान को देश की सरकार मजबूत करना चाहती है? क्या राज्य की सरकार मजबूत करना चाहती है? कृषि मंत्री जी, खाद के कारखानों पर छापे मारे, कितने कारखानों पर कार्रवाइयां हुई यह स्पष्ट करे। कितने कारखानों पर उन्होंने बंद करने का काम किया जहां पर खाद के अंदर दिक्कतें आई, बीज के अंदर दिक्कतें आई। बीज जो आज किसान उपयोग में ले रहा है वो क्या उसकी उपजाऊ जमीन में उसके पैदावार हो रही है उसके अनुरूप? आज नरमा, कपास, सरसों, गेहूं का बीज मंत्री जी ने छापे मारे, लेकिन वापिस आए, कार्रवाइयां नहीं हुई, आज भी वो उद्योग उसी तरीके से चल रहे हैं। क्या ये खानापूर्ति थी राज्य सरकार की? किसान आज भी अपने उपजाऊ जमीन को मजबूत करने के लिए सेमग्रस्त इलाकों के अंदर दर दर भटक रहा है। पूरे जिले के अंदर सेम आई, लेकिन एक भी अधिकारी ने क्रॉप कटिंग के नाम पर हो उसकी कोई मुआवजा राशि किसान साथी को नहीं मिली। क्या जिले के अंदर किसान साथियों की हालात ये हो गई है कि वो अधिकारियों के चक्कर निकाल रहे हैं, ना तो उनको स्पष्ट जवाब मिलता है, ना उनको सरकार की मोनोपोली जमीन पर आ पाती है। तो निश्चित तौर पर हम सब लोग यहाँ पर किसान के बेटे हैं, किसान की बात को मजबूत करने के लिए आए हैं, लेकिन जब पीड़ा होती है कि किसान को अपनी फसल के लिए, उसको बेचने के लिए, उसको उपजाऊ करने के लिए दर दर भटकना पड़ता है। सहकारिता विभाग 2025 वर्ष पूरा देश के अंदर भाजपा ने सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया, लेकिन हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो सोसाइटी घोटाले हुए, आज भी मंत्री जी यहां पर मौजूद हैं, नुकेरा ग्राम में 20 परिवार भी आज अपनी सोसाइटी के अंदर नाम लिखाने के लिए दर दर भटक रहे हैं। पिछले 2.5 साल से आपकी सरकार है, एक भी किसान साथी का सोसाइटी के द्वारा नाम नहीं लिखा गया। ये क्या सरकार के प्रति किसान के मानवीय को दर्शाता है कि किस तरीके से सरकार किसान की तरफ देखती है। जो हालात पैदा हुए हैं, तलवाड़ा सोसाइटी का हो, रतनपुरा सोसाइटी का हो, जो घोटाले हुए, आज भी वो किसान सोसाइटी के अंदर, आम गरीब किसान वहां पर पैसा जमा कराता है, लेकिन उसका पैसा कहां गया? कोई मोनोपोली नहीं है। जो सहकारिता के अंदर, सोसाइटी के अंदर व्यवस्थापक है, व्यवस्थापक किसी प्रक्रिया नहीं है सरकार के पास कि वो व्यवस्थापक लगते कैसे हैं, उनको व्यवस्थापक लगाया कैसे जाता है। एक पारिवारिक पृष्ठभूमि को सोसाइटी समझते हैं, वहां पर व्यवस्थापक वो लगता है जिसके दादा व्यवस्थापक रहे हों, जिसके पिताजी व्यवस्थापक रहे हो। क्या ये बदलाव एक्ट जरूरी नहीं है? आम किसान का पैसा लुटाया जा रहा है और सरकार उसके पैसे को बचाने के लिए 3-3 साल, 4-4 साल वो मंत्री, विधायकों के पास, सरकार अधिकारियों के पास घूमता है, लेकिन उसका पैसा वापस नहीं आता है। ये हालात
पूरे जिले के अंदर, पूरे राज्य के अंदर हो चुके हैं। मंडियों के अंदर कृषि उपज मंडियां हैं, वहां पर किसान के लिए उपयुक्त शेड का निर्माण हो, वहां जाए तो कम से कम उनके चाय पानी के लिए व्यवस्था जो हो वो उनके लिए ऐसी व्यवस्था हो ताकि वो बार बार उन्हें लाइन में लगना नहीं पड़े। भादरा के अंदर जो मामला हुआ, सोसाइटी पर 500 किसान जो लाइन में लगे हुए थे, अधिकारियों के द्वारा लाठीचार्ज करना, क्या आप खाद के लिए, यूरिया के लिए एक मोनोपोली व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए हम लोग बना रहे हैं? किसान के पास यूरिया और खाद सीधा उसके घर जाए, ऐसी मोनोपोली सरकार को बनाना चाहिए ताकि उसको किसी प्रकार से लाइन में नहीं लगना पड़े। हालात समझना पड़ेगा। हम किसान की बात करते हैं, लेकिन किसान को मजबूत करने के लिए हमें रोड मैप बनाना पड़ेगा राज्य के अंदर, देश के अंदर, तब जाकर हम आने वाले समय में राजस्थान को और देश को ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं। लेकिन जो आज की स्थिति है वो दिनों दिन किसान को परेशान करने की स्थिति है। सरकार कर्जा मुक्ति की बात करती थी। देश में नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए तो बात करते थे कि किसान का कर्जा माफ करने का काम हम लोग करेंगे, लेकिन कांग्रेस सत्ता में थी तब किसान का कर्जा माफ हुआ और आज तक किसान का कर्जा माफ करने की हिम्मत भाजपा के ना प्रधानमंत्री कर पाए, ना भाजपा के मुख्यमंत्री कर पाए। भाजपा के मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं, सरपंच से यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन राज्य का किसान उनकी तरफ देख रहा है कि उनका कर्जा कब माफ होगा, कब उनको राहत मिलेगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।